कोशिश करूँगी कि उनके परिवार का क्या माहौल है वो भी अपने दर्शकों को दिखाया जाए। उनके परिवार से, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। मैम देखिए, परिवार का कोई सदस्य अगर इलेक्शन लड़े तो उसके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी आ जाती है। इस बीच आपका क्या पूरा दिन का रूटीन रहता है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। एज अ फैमिली, हमारी एक जॉइंट फैमिली है, जी। तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अकेले कर रहे हैं। वो अकेले वैसे तो सारा काम करते ही हैं, लेकिन वो बाहर का काम देख रहे हैं, हम घर का काम एज अ टीम के रूप में चलते हैं। देखिए, जब परिवार का कोई सदस्य, जैसे टोनी जी की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके कंधों के ऊपर इस वक्त कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना है, उम्मीद रखी है उनसे कि वो हमारे हित में काम करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करेंगे। आप बताइए कि आपकी लाइफ, सर के इलेक्शन लड़ने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? आप परिवार किस तरह संभाल रही हैं? सारा दिन यहाँ पे लोगों का आन जान रहता होगा, सारा दिन एक त्यौहार का माहौल रहता होगा, इस सब में आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई? एज सच तो कुछ नहीं है, हम एज अ टीम चल रहे हैं, तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, मेरे अकेले का नहीं है। जी। तो आप ये बताइए कि सारा दिन परिवार में क्या माहौल रहता है? माहौल अच्छा है हम भी बूस्टअप रहते हैं। देखिए, एक परिवार में सारा दिन लोगों का आना जाना, एक एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं बूस्ट भी हो जाता है। और आप पूरा दिन जब लोगों के बीच में रहता है इंसान, तो कहीं ना कहीं इंसान लो भी फील करता है। एंड ऑफ द डे इंसान थोड़ा थक भी जाता है। तो आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करती हैं? हमारे घर में डाइटिशियन है इसलिए हम सब मिल के रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, और मैं तो यही कहूँगी एज अ जॉइंट फैमिली ये हमारे लिए एक वरदान है। जी। मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जब हमारे फैमिली का कोई सदस्य इस तरह की जिम्मेवारी जिसके कंधों पर है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गली मोहल्ले के जो लोग हैं आसपास में, जब आप बाहर निकलते होंगे, लोगों से आप बात करते होंगी, एक्सप्लोर करती होंगी, तो क्या कुछ सहयोग मिलता है आसपास के लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल पूरा। बिल्कुल, पूरा सहयोग होता है। जी। क्या नाम है आपका? मैं गुरमीत गुजराल। गुरमीत जी, आप ये बताइए, अब आपने बताया, इन्होंने बताया कि आप इनकी सिस्टर हैं। आप बताइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बदल जाती हैं कब जब परिवार में इतना मतलब बड़ी कोई किसी के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उसको कैसे देखती हैं? मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक्चुअली टोनी भैया मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बड़े वाले। तो जब से आई हूँ मैंने तो भैया को हमेशा ऐसे ही देखा हुआ है, सोशल वर्क करते हुए। वो शुरू से सोशल वर्क में ही थे, पहले से भी। बिकॉज आई बिलोंग टू जम्मू ओनली, तो मैंने भैया को, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब भी मैं देखती थी। भैया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे भी भैया यही काम करते थे, लाइक सोशल वर्क। किसी को ज़रूरत है तो ही विल बी द फर्स्ट वन। अगर किसी को भी ज़रूरत होगी, रात को भी होगी, तो मैं हमेशा घर पे ये देखती हूँ कि भैया कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी 2 बजे रात को निकल के जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, अपने घर वालों को उठा के लेके जा रहे हैं कि चलो आओ जी, उस बंदे को भी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, वहाँ पे नहीं मिल रहा तो घर से एक बंदा ले जाएंगे उठा के। तो मैं ये शुरू से उन्हें देख रही हूँ भैया को। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, क्योंकि हमने शुरू से ये देखा है पॉलिटिशियन भैया को, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सोशल वर्कर हमने उन्हें ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि आप भैया को स्टार्टिंग से ही देख रही हैं कि एज ए सोशल वर्कर उन्होंने हमेशा लोगों के हित में ही काम किया है। अगर ऐसे में क्या लगता है आपको कि जनता का पूरा सपोर्ट है उन्हें? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। मतलब लोगों को क्या चाहिए अल्टीमेटली, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को एक पीस ऑफ माइंड चाहिए ना। और मुझे लगता है कि भैया के साथ जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों का भी वैसा ही नेचर है, क्योंकि इनका जो काम होता है ये किसी वैसा नहीं होता कि ये जो पर्सन आया मेरे पास ये उस जगह से बिलोंग करता है तो मुझे इसका काम करना है। भैया के पास जो भी आएगा, इफ़ अगर उसे ज़रूरत है, नीडी है, तो भैया विल डेफिनेटली गो अलॉन्ग दैट पर्सन। वो कभी नहीं ये देखते, कभी मुड़ के भी नहीं देखते इस चीज़ को कि मुझे जाना है कि नहीं जाना। तो देखिए, एक बात बताइए, जिस तरह आपने बोला कि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, ऑलवेज हेल्पफुल हैं, है ना? तो अब जनता ने उन्हें अपना दायित्व चुना है कि वो हमारे मतलब हमारे हित में खड़े होंगे। तो क्या कुछ लग रहा है आपको आसपास के एरिया से, लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है और लोगों की बातों से कि कुछ सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बिकॉज पीपल आर लाइक, यहाँ के जितने भी लोग हैं दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है कि हमारे लिए कैसा नेता हमें चाहिए। क्योंकि लोगों ने देख लिया है ज़्यादा, जो भी इतनी देर से जो भी गवर्नमेंट चल रही थी, लोगों ने देखा कि कौन लोग हैं जो अल्टीमेटली काम करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें कौन से बंदे चाहिए होते जो काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि एक बार आप भैया को ला के देखो,
आपको खुद नज़र आएगी ये चेंज अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने एरिया में, क्योंकि भैया ने जितना काम सुचेतगढ़ में भी किया, क्योंकि भैया पहले वहाँ से थे तो उन्होंने जितना काम वहाँ पे किया, आप वहाँ की किसी भी इंसान को फ़ोन करके, आई गिव यू अ गारंटी कि आप फ़ोन करके पूछ लो कि तरनजीत सिंह टोनी ने कोई काम किया नहीं किया, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। ये हम मतलब कि एज अ फैमिली मेम्बर आई कैन गारंटी कि भैया का ऐसा रहा है वहाँ पे उनका बिहेवियर। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। तो ही विल डेफिनेटली वर्क फॉर पीपल बिकॉज ही इज़ अ पीपल मैन, लाइक वो लोगों के लिए शुरू से काम कर रहे हैं और आगे भी वो लोगों के लिए ही करते रहेंगे। अब बात करने की कोशिश करूंगी टोनी जी के बेटे के साथ। सर क्या नाम है आपका? इकजोत गुजराल। इकजोत जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आपके फादर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना, तो उनके कंधों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे हेल्प करते हैं अपने फादर साहब को? सी आई हैव सीन पापा फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो स्टार्टिंग से ही एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं। मतलब मैंने पापा को एज अ पॉलिटिशियन नहीं जज किया, मैंने उन्हें एज अ लीडर जज किया है। आई हैड लिटिल पार्टिसिपेशन इन द प्रीवियस डीडीसी इलेक्शन और अभी भी उनके साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मेरा जो रोल रहता है इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल कि मेरे को उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प है और जो यहाँ से हेल्प है वो मैं अपने हाथ से जितना मेरा होता है वो करता हूँ। बट ऐसा है कि द वन थिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ इज़ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी ऑनेस्टी इज़ अनक्वेश्चनड। ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी से मलाइज या फिर कोई इल इंटेंशन या फिर कोई क्लेवर इंटेंशन के साथ काम करते हैं। मैंने उनकी ऑनेस्टी देखी है, उससे मैं खुद इंस्पायर हो जाता हूँ। मतलब व्हेन आई कनेक्ट विद हिम एज अ पर्सन, उनका बेटा तो मैं हूँ बट एज आई एम ग्रोइंग अप मेरे को नज़र भी आता है ना कि वो एक इंसान भी कैसा है। तो एज ए ह्यूमन जब मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ तो आई सी कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, करेजियस लीडर। ही टेक्स स्टैंड फॉर पीपल when it needs to be strong as a stand, तो वो लेते हैं। तो उससे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग कि हाँ नहीं, ऑनेस्ट लोग भी हैं इस फील्ड में। एंड एज अ स्टूडेंट भी मेरे को ये लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है विच इज़ इन डायर नीड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। तो जो लोग एक्चुअली में काम करते हैं उनके साथ एज अ पर्सन भी मेरे को इंस्पिरेशनल रहता है उनके साथ काम करना। देखिए पापा जब इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, है ना, तो सारे दिन भर लोगों का आन जान रहता है ऑफिस में। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे रहती हैं? आप किस तरह से उनको ऑफिस में और मतलब घर पे क्या आपका सहयोग है, ये बताइए। देखिए ऐसा तो है कि अभी जैसे दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी और अभी इलेक्शंस राइट ऑन द हेड हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि देयर आर मीटिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग जो रात के 10 बजे तक चल रही हैं। तो एज सच जो मीटिंग्स चल रही हैं ही इज़ डायरेक्टली होल्डिंग, मतलब अपनी अपनी मीटिंग अपनी अपनी जगह और हर जगह अपनी अपनी चल रही है। सुबह जहाँ लोग आ रहे हैं वो घर पे आ रहे हैं और फिर रात में लोग 10 बजे तक भी आ रहे हैं घर की, सारी मीटिंग्स ख़त्म होकर उनसे घर में मिलेंगे। तो जब वो घर पे आते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं, जो अब इंसान रात के 10 बजे घर पे ऑफिस पे आ रहा है कि चलो साहब की मीटिंग्स ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद मिलूंगा। तो वो जो चीज़ है दैट शोज़ कि पीपल जेन्युइनली लाइक हिम एज अ लीडर। तो वो मेरे को देख के लगता है कि एनी नॉर्मल पर्सन जो 10 बजे अगर अपने लीडर के लिए वेट कर रहा है तो उसको मैं जितना रिस्पॉन्सिबली और जितना ऑनेस्टली उनको केटर कर लूँ, वो आए हैं उनको अटेंड कर लो, और जब पापा आएंगे तो फिर उनके साथ वो अपना खुद से जो उनकी कम्युनिकेशन है वो होगी, उनसे मुलाकात होगी, वो उनसे बात करेंगे। तो वो चीज़ उनको केटर करना वो सब यूजुअली हो जाता है आराम से। आपने बताया कि सुबह से शाम तक पापा मीटिंग्स में रहते हैं और लोगों के साथ अटेंड करना, लोगों को हो, ये इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, राइट? तो आप बताइए कि सुबह से शाम तक जब वो बिजी रहते हैं तो ऐसे में क्या आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं? नहीं, मेरी स्टडीज़ तो ऐसा कोई ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। जो मतलब मेरा रोल एज अ स्टूडेंट है वो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि ईसीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे रीड करते हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन रहता है। तो मेरे लिए दिस इज़ अ बिग फील्ड स्टडी, मेरे लिए इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट। और मेरे को जो चीज़ें ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्चुअली में चलता कैसे है, जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, ईसीआई है, उसके जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और क्या उन पे प्रेशर्स रहते हैं प्रैक्टिकली, वो इम्प्लीकेशंस एज अ स्टूडेंट मुझे देखने के लिए तो इट इज़ बिविल्डरिंग कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सेटअप वर्क्स सो स्मूथली एंड इट इज़ no feat less than a sheer miracle कि इंडियन डेमोक्रेसी इतने स्मूथली फंक्शन करती है। हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने लीडर्स को प्रॉपरली चुने, उन्हें देखें कि हम अगर यंग पीपल की तरह जाकर उनसे मिल रहे हैं कि सर अगर स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं
उनको इजी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, स्पोर्ट्स में जो जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही हैं। वो जो चीज़ है वो एज यंग पीपल जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमें दिखता है कि अगर आप टीयर 1 सिटी में जाएंगे और अभी के जम्मू जैसे सिटी में जाएंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ लॉट टू डू। तो वो हम अपने लोकल लीडर से ही तो बोलेंगे, वो अपने अपने एमएलए से ही तो बोलेंगे। तो वो जो चीज़ है हमें उस चीज़ को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि हम एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन को चुने जो ट्रांसपेरेंटली हमारे इश्यूज़ को सुने और आगे जाकर असेंबली में रेज भी करे। ऐसा ना हो कि हम लीडर चुन ले और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनके इसमें मुलाकात हो।